क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया से। तो रासायनिक अभिक्रिया का कुछ क्वेश्चन हम पहले देख लिए थे, अब इसमें कुछ क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसमें देख लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में कुछ पदार्थ भाग लेते हैं और दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात और स्पष्ट होना चाहिए कि यहाँ पर जो पदार्थ जो बनता है वो एकदम से नया पदार्थ नहीं बनता है, मतलब वो दो पहले वाले पुराने पदार्थ के मिलने से ही नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे कि हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ते हैं, ये ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और न ही ऊर्जा का विनाश होता है, उसी प्रकार से जो भी पदार्थ होता है उसका न तो निर्माण होता है और न ही नाश होता है, वो पदार्थ केवल रूप बदल लेता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है, वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि परमाणु, तो परमाणु एक परमाणु अपने दूसरे साथी परमाणु के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, और अपना रूप बदल करके एक नया पदार्थ बनाता है। इसमें कोई अन्य पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। अब जो परमाणु है इसमें नए परमाणु का निर्माण नहीं करता है, ठीक है, कोई नए परमाणु नहीं बनेगा। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन है तो ये दोनों अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन का परमाणु और क्लोरीन का परमाणु अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही बनेगा, HCl ही बनेगा। इसमें कोई तीसरा परमाणु नया नहीं बन रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर परमाणु संरक्षित रहता है, मतलब परमाणु का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। जो पहले वाला परमाणु है वही परमाणु रहता है, अपने साथी परमाणु के साथ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाता है। अब आगे है इसमें रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण हम देखे थे क्या होता है। रासायनिक समीकरण संक्षिप्त रूप होता है जो अभी पूरे अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिख दिया जाता है, वही रासायनिक समीकरण होता है। इसमें जो भी पदार्थ है इसका हमें सूत्र पता होता है और संकेत पता होता है, तो ही जाकर के हम रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। जो भी तत्व होगा यौगिक होगा, मतलब जो पदार्थ है उसका सूत्र और संकेत हमें पता होना चाहिए। रासायनिक समीकरण को संतुलन करने के लिए जो विधि है उसको हम अनुमान संतुलन विधि कहते हैं। अनुमान संतुलन विधि से ही रासायनिक समीकरण को संतुलन किया जाता है। अब आगे है इसमें रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है, क्या क्या जानकारी मिलती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो पदार्थ होगा कच्चा पदार्थ वो अभिकारक कहलाएगा, जो नया पदार्थ बन रहा है वो प्रतिफल कहलाएगा। तो अभिकारक और प्रतिफल का सूत्र और संकेत का पता हो जाता है, जानकारी मिलता है। उसके बाद अभिकारक पदार्थ कौन कौन है, कौन कौन से पदार्थ अभिक्रिया में भाग लिया है वो पता चलेगा। उसके बाद अभिक्रिया के बाद कौन से नए पदार्थ का निर्माण हुआ है, कौन कौन सा नया पदार्थ बना है वो पता चल जाता है। प्रतिफल क्या क्या बना है सो पता चल जाता है। ठीक, अगला है अभिकारक और प्रतिफल जो है उसके परमाणु की संख्या कितना है और अणु की संख्या कितना है ये भी पता चलता है। और साथ ही साथ अभिकारक और प्रतिफल के द्रव्यमान का अनुपात जो है वो पता चल जाता है और उसके आयतन का भी पता चलता है। तो इस प्रकार से इस पर कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार से आंसर यहाँ पर लिखना है एग्जाम में। तो ये पूरा हम ओवरव्यू हम देखें, क्योंकि पूरा डिटेल्स में अभी करना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इसको हम ग्राफ के हिसाब से पूरा लिए हैं। लेकिन हाँ पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, पूरा टॉपिक कब पकड़ा जाएगा इसमें कोई शक की बात नहीं है। तबीयत खराब रहने के कारण छोटे छोटे वीडियो बन रहा है, तबीयत ठीक नहीं है इस कारण से।